तारड़ ने आज एक सबसे बड़ी खबर दी है। तारड़ साहब ने ये कहा है जी इमरान खान साहब को अगस्त में ही सज़ा हो जाएगी। वो एक नजूमी का किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए। अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और कहीं गिरफ्तारियों का मौसम चल पड़ा है। शरीफ खानदान के लोग करप्शन के जितने भी मुकदमा से बरी हुए हैं, इनमें से किसी केस में ट्रायल नहीं हुआ। आज लाहौर हाई कोर्ट से सलमान शहबाज साहब को एंटी करप्शन केस में उनको आज रिलीफ मिला है। ये रिलीफ मिल किसको रहा है? ये रिलीफ एक स्पेसिफिक फैमिली को मिल रहा है क्या? हमजा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ और अब सलमान शहबाज, इन्हीं को रिलीफ क्यों मिला है? इनके खिलाफ कोई पिटीशन दायर करने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन इमरान, आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और कहीं गिरफ्तारियों का मौसम चल पड़ा है। पहले इतलाएँ मिलनी शुरू हो गई कि गिरफ्तारियां होंगी और रिलीफ ऐसे कि आपकी हैरत दंग रह जाए। रिलीफ ऐसे कि कोई सोच ही नहीं सकता। रिलीफ ऐसा कि प्रोसिक्यूशन ही नहीं मौजूद कि कोई दरख्वास्त दायर करे कि इस केस में रिलीफ नहीं मिलना चाहिए या ये जो केस है इसकी अभी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं। लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं दिन ब दिन हमारी अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लोगों में खुशी की लहर है। और ये रिलीफ मिल किसको रहा है? ये रिलीफ एक स्पेसिफिक फैमिली को मिल रहा है क्या, कि आज सारी पाकिस्तानी अवाम को मिल रहा है? तो ये दो तीन टॉपिक है। उसके बाद जो है अता तारड़ साहब मावन खसूसी हैं PM साहब के, उनको बहुत सी चीज़ों का इल्हाम होना शुरू हो गया। वक्त से पहले वो बताना शुरू हो गए हैं कि जी ये वाक़यात होने वाले हैं। वो एक नजूमी का किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए। तो इन सारे टॉपिक्स पे वन बाई वन डिस्कस करते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट से सलमान शहबाज साहब को एंटी करप्शन केस में जो है उनको आज रिलीफ मिला है। उन्हें बताया गया है जी ये बरी हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, कोई करप्शन नहीं इन पे साबित हुई। लेकिन इससे पहले देखा जाए कि हमजा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ और अब सलमान शहबाज, इन्हीं को रिलीफ क्यों मिला है? इनके खिलाफ कोई पिटीशन दायर करने वाला नहीं। पिटीशन तो तब दायर होगी, इधर मैं आपको दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पिटीशन जब भी कोई चीज़ या जब भी कोई केस होता है उसमें अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो उसमें आपकी जो गवर्नमेंट है वो अगर मुद्दई है तो वो उस पर उसका जो प्रोसिक्यूटर है वो उस पर जाके पिटीशन दायर करता है कि जी ये रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। इस केस में अभी जो है मामला पेंडिंग है, इसमें इंक्वायरीज पेंडिंग है, इसमें गवाहान के जो बयानात हैं वो भी पेंडिंग है। आपने देखा होगा कि जिस तरह इससे पहले जो भी थे JIT में जो हेड करे थे डॉक्टर रिजवान, अल्लाह ताला उन्हें गिरके रहमत करे, मकसूद चपड़ासी, ये वो लोग थे जो इस केस में गवाहान थे या इस केस को लीड करे थे या इसकी JIT को लीड करे थे। वो अब हम में नहीं, अल्लाह ताला उन्हें गिरके रहमत करे, क्योंकि ये केस अभी तक सारे पेंडिंग थे, इन पे अभी तक कोई फैसला नहीं था हुआ। आने वाले दिनों में फैसला होना था। लेकिन जैसा कि आपने पहले देखा कि शहबाज शरीफ ने और फिर हमजा शहबाज साहब ने पिटीशन दायर की रिलीफ के लिए, उनको रिलीफ मिला। अभी सलमान शहबाज साहब ने पिटीशन दायर की हुई थी, उनको भी रिलीफ मिला। इधर हमारे जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं वकास अवान साहब, बहुत अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं। आजकल जो लाहौर में कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं शाकिर अवान और शाकिर साहब और वकास अवान साहब, ये ऐसे लोग हैं कि जो जामिया कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसी रिपोर्टिंग क्या, इनसे अच्छी रिपोर्टिंग कोर्ट की इस वक्त कोई नहीं कर रहा। तो वकास साहब ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट आपकी गोशगुजार करता हूँ। कहते हैं शरीफ खानदान के लोग करप्शन के जितने भी मुकदमा से बरी हुए हैं, इनमें से किसी केस में ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल कैसे होगा? ट्रायल प्रोसिक्यूशन ट्रायल के लिए दरख्वास्त देगा या ट्रायल के लिए जाएगा या JIT इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगी तो ट्रायल में जाएगा। ट्रायल नहीं हुआ, बल्कि दौरान ट्रायल ही बरीयत की दरखास्तें आई और इन दरखास्तों पे प्रोसिक्यूशन खुद मुकम्मल सहूलतकारी देते रहे। हाँ, इधर जो उन्होंने कहा है जी इन दरखास्तों पे प्रोसिक्यूशन जो है वो मुकम्मल खुद सहूलतकारी देते रहे हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है। वकास अवान साहब ने ये बड़ी एक डीप बात की है। इधर ऐसा है कि जो प्रोसिक्यूशन होता है वो गवर्नमेंट का होता है, सिटिंग गवर्नमेंट कोई भी हो उसका प्रोसिक्यूशन होता है। जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से या वैसे आप जो करप्शन के केस होते हैं उनमें जब ट्रायल होता है, ट्रायल के दौरान अगर आप अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर करते हैं तो वो प्रोसिक्यूशन जो है वो उसके अगेंस्ट दरख्वास्त दायर करता है और ये वो कोर्ट को बताता है कि जी ये अंडर ट्रायल है, अभी इसका भी ट्रायल होना है और ट्रायल होगा उसके बाद सज़ा जज़ा होगी। लेकिन इधर तो प्रोसिक्यूशन खुद ही इसमें सहूलतकार है। प्रोसिक्यूशन ने कहा जी ठीक है जी इन पे करप्शन साबित नहीं हुई, इनको बरी कर दिया जाए। जिस पर अदालत के पास
बरियत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता था, ना ही अदारों ने बरियत को कोई चैलेंज किया। अब ये वकास अवान साहब इस सारे मुद्दे को सिर्फ अपने चंद अल्फाज में समो देते हैं। वो कहते हैं कि जी आपने करप्शन की, आपकी इंक्वायरी हो रही थी, जो जीआईटी आपकी इंक्वायरी कर रही थी वो बंदे इस दुनिया से चले गए। बाद में अभी आपका ट्रायल चल रहा था, ट्रायल के दौरान अगर आप अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई करते हैं तो जो गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर होता है वो आपकी दरखास्त के अगेन दरखास्त दायर करता है, जिसकी वजह से आपकी बेल रुक जाती है या आपको जो बरियत होनी है वो रुक जाती है। लेकिन इधर तो ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बाप की है, वाले साहब उनके वज़ीर आज़म है, तो इसलिए पूछने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद दूसरी अहम खबर जो दी है वो दी है अता तारड़ साहब ने। अता तारड़ साहब जो है मावने खुसूसी टू पीएम है, तो वो पीएम हाउस में रहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि हो सकता है उनको 1 to 1 पता हो, लफ्ज़ ब लफ्ज़ हरफ ब हरफ पता हो, लेकिन आजकल अता तारड़ को ख़बरों में रहने का और उसके अलावा डिजिटल मीडिया पे रहने का बड़ा शौक़ है। तो अता तारड़ ने आज एक सबसे बड़ी खबर दी है। अता तारड़ साहब ने ये कहा है जी इमरान खान साहब को अगस्त में ही सज़ा हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है तारड़ साहब ने ब्रेक की है कि जी इमरान खान को अगस्त में ही सज़ा हो जाएगी। किस केस में होगी ये भी अता तारड़ साहब को पता होगा। इधर मैं अता तारड़ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली आप हमें ये भी बताएं कि किस केस में होगी। अगर आप ये खबर ब्रेक करेंगे इससे बड़ी खबर नहीं होगी, आप हेडलाइंस में रहेंगे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हफ्ता पूरा हेडलाइंस में रहेंगे। उसके बाद एक सेमिनार से खान साहब ने परसों खिताब किया है अमेरिका में वीडियो लिंक के ज़रिए, जिधर जो माई कंपेयरिंग डॉक्टर शहबाज गिल साहब कर रहे थे, उधर मैंने एक अजीब सा सिनेरियो देखा, अजीब सा माहौल देखा, जिसे देख के मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि जैसे ही खान साहब आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, तो वो सब डॉक्टर कम्युनिटी जो अमेरिकन है वो उठ के खड़े होकर तालियां बजाती, मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट तक वो क्लैप करते रहते हैं। तो इधर बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर हैं, जो हमारा फ़ख्र हैं, जो अमेरिका में सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारे मुल्क की रेपुटेशन बढ़ा रहे हैं, वो खान साहब के लिए क्यों इतना यानी कि इस तरह का प्रोटोकॉल या इस तरह का वार्म वेलकम खान साहब को ही क्यों। तो इस पर मेरी अपने सीनियर से 1-2 लोगों से गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी हसाम बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इधर कि जी ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, ये वो लोग हैं जो रहते उधर हैं लेकिन अपने मुल्क को जब वो रेवेन्यूस भेजते हैं तो आपके मुल्क का ज़र मुबादला जो है वो ऊपर जाता है, डॉलर नीचे आता है। आजकल इन लोगों ने ये काम करना बंद किया हुआ है क्योंकि इनको सिटिंग गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं है, ये लोग ट्रस्ट करते हैं खान पे, तो इसलिए खान को एक इंटरनेशनल लेवल पे लीडर मानते हैं। और पाकिस्तानी ओवरसीज़ तो वैसे ही 90% जो वोट है, अगर ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए तो वो खान साहब का है। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसकी मेन रीज़न यही है कि ये लोग खान को पसंद करते हैं, तो खान को ये समझते हैं कि खान ईमानदार है। तो लेकिन पाकिस्तान में जो चल रहा है या 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसमें जो भी मुल्ज़िमान है या मुजरिम है उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन ओपन कोर्ट ट्रायल भी उनका होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा जी वो अपने लीडर को वेलकम करने के लिए इसलिए खड़े हुए हैं। तो मैंने ये पूछा, मैंने क्या ये लोग पीटीआई के, स्पेशली पीटीआई के, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? वो कहते हैं नहीं, ये आल कम्युनिटी है, यानी कि यूरोप की जितने भी डॉक्टर्स हैं पाकिस्तानी, यूरोप में अमेरिकन, फिर उसके अलावा स्वीडन में, जहाँ भी है, कैनेडियन, जहाँ भी है डॉक्टर, पाकिस्तानी डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, किसी भी फील्ड से लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो खान साहब का इसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं और वो इसी तरह वेलकम करते हैं। तो आज के व्लॉग में अब तक के लिए यही, फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक अपने होश सामने दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।